स्कूल। बाय जी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह हुई है, एक्चुअली सुबह के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। 3 घंटे कहाँ निकलते हैं पता ही नहीं पड़ता है। इतना ज़्यादा बिजी पूरे खुद के रूटीन्स करना, बच्चों को तैयार करना, डेली जो वर्क्स होते हैं वो सब करना। एक्सरसाइज हो गई थी, गर्म पानी पी लिया था, थोड़ा मी टाइम एंजॉय कर लिया था बैठे बैठे 15-20 मिनट का एक्चुअली। और प्रिशा को स्कूल के लिए छोड़ा है, बस स्टॉप पे वो गई है स्कूल, आदि गया है स्कूल। अब मैं जा रही हूँ घर। आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे ये है कि फ्राइडे अभी ऑफ कोर्स क्रिसमस टाइम चल रहा है, तो फ्राइडे को रात को हम लोगों को पार्टी में जाना है। सैटरडे को कल हम लोगों को पार्टी में जाना है, फिर संडे को फिर पार्टी में जाना है। सो ये वीकेंड पूरा ब्लॉक्ड हो चुका है, पहले से ही सब कुछ सेट है, बस जाना है पार्टी में। सो ऑलराइटी, आप लोगों के कैसे चल रहे हैं प्लानिंग्स वगैरह क्रिसमस को लेकर? बच्चों की क्लास में जो टीचर्स के गिफ्ट्स होते हैं वो भी रैप अप हो गए हैं। बस अगले हफ्ते थोड़े तो भेज दिए थे, कुछ टीचर्स नहीं आई थी तो, और हम लोगों को पता भी नहीं था कि कौन कौन सी टीचर्स हैं, तो उनसे लिस्ट मंगाई है, उन्होंने भेजी है। बस उसको पैक करना है, भेजना है, मंडे को भेज दिया जाएगा, वो भी हो जाएगा। गिफ्ट डिस्पैच हो जाएंगे, टीचर्स तक पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि थैंक्स गिविंग पे जो मैंने स्पेशल अपने लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी वो भी आ गई हैं, डिलीवर हो चुकी हैं। उनका भी जल्दी मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी। अभी तक तो उसके रिव्यूज़ 5 स्टार रेटिंग में हैं और मोस्टली लोग तो रिव्यूज़ ये भी दे रहे हैं कि 10 आउट ऑफ 10 होता तो वो भी दे देते। पर लेट्स सी, मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं भी वो भी करूँगी। सो ऑलराइटी, तो अभी जा रही हूँ घर। और आज का वेदर मैं आपको बता दूँ कि आज का वेदर कैसा हो रहा है। आज का वेदर हो रहा है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब मैंने इतना कोट जैकेट सब पहन रखा है, चल के आने के लिए, चल के जाने के लिए। हल्की गर्मी हो चुकी है, सूर्य देवता यहाँ पे चमक रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। हल्के हल्के बादल भी हैं पर चल रहा है, ठंडक तो है, वो तो अच्छा है, जैकेट पहन रखा है तो हाय। सो हल्का फुल्का सा मौसम, ठंडा तो है लेकिन फिर भी काम चल रहा है। सो ऑलराइटी, अच्छे फ्रेंड्स दिख जाते हैं तो हेलो हाय ज़रूर करते हैं। तो जस्ट मुझे अभी एक और मेरी फ्रेंड दिखी। एक्चुअली क्या होता है ना, चलते फिरते एक वेविंग फ्रेंड्स भी होते हैं जो रोज़ के एक दूसरे को देखते हैं और वेव करते हैं। कुछ वेविंग मदर्स होती हैं, वेविंग फ्रेंड्स होते हैं, वेविंग फ्रेंडली फ्रेंड्स होते हैं और कुछ वेविंग डैड्स भी होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ऑलराइटी, अभी बात करते करते आप लोगों से घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पे देखिए सूर्य देवता कैसे दिखाई दे रहे हैं। आज का नज़ारा कुछ डिफरेंट ही है, ऐसा लग रहा है शाम हो चली है। देखिए सूर्य देवता बहुत ऊपर चढ़ गए हैं और ये वुड्स के पीछे से ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है शाम हो गई है। हल्के हल्के बादल तो छाएंगे, ऐसा वेदर प्रेडिक्शन है, पर देखते हैं। चलिए जी, मॉर्निंग रूटीन तो चलते रहेंगे मेरे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आज मैं सबसे पहले प्रिपरेशन करने वाली हूँ, आज गाजर का हलवा बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी एक रेसिपी। और मैं साथ में आप लोगों के साथ शाही पालक पनीर की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। आई वोंट से ये कोई ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक तो नहीं है
कि रेस्टोरेंट स्टाइल की, पर मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है, बच्चों को, बच्चों के डैडी को, और हाँ हमारे फ्रेंड सर्कल्स में भी सबको पता है कि मुझे अच्छा लगता है कभी कभी कुकिंग करना, तो काफ़ी लोगों को पसंद भी है। तो उन लोगों की जब कोई चीज़ होती है तो वो मुझे पसंद आती है, और मेरी जो चीज़ें होती हैं वो उनको पसंद आती है। तो मुझे ये चीज़ की है अपने आप में एश्योरिटी है कि ये बहुत अच्छी बनेगी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं गाजर को भिगो के रख देती हूँ गर्म पानी के अंदर। उससे क्या रहता है ना, जो उसके अंदर डस्ट वगैरह जो भी गंदगी होती है ना, मिट्टी सॉइल वगैरह जो भी होता है ना, वो क्लीन हो जाता है। आई नो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आजकल, पहले से प्री वॉश्ड आती हैं, ट्रिपल वॉश्ड आती हैं, 5 टाइम वॉश्ड आती हैं, पर मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं कभी भी स्टोर वॉश पे बिलीव ना करते हुए या किसी फैक्ट्री वॉश पे बिलीव ना करते हुए, मैं हमेशा घर में ला के पहले चीज़ों को क्लीन करना पसंद करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे मैंने भिगो के रख दिया है, तब तक मैं अपना डिश वॉशिंग कर लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी। क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना कि सुबह के बहुत सारे काम रहते हैं जिसके चलते दूध गिरता है, चाय गिरती है इधर उधर, कुछ क्रम्स गिर जाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, ब्रेड का काम होता है, टोस्ट होता है, कितनी बार इधर उधर गिरते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं पूरा क्लीन अप कर लेती हूँ एक बार का। चलिए, यहाँ पे मेरा किचन भी साफ़ हो चुका है और मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अब गाजर का हलवा चढ़ा देती हूँ। उससे क्या रहेगा, गाजर का हलवा जब तक बनेगा तब तक हम दूसरे कामों में की प्रिपरेशन करते जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बच्चे जब तक आएंगे स्कूल से तब तक मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे रेगुलर खाना तो बनाना ही है, साथ में मुझे प्रिपरेशन भी करनी है शाम को, जो पार्टी बाउल मेरे को जो तैयार करना है उस हिसाब से। और यहाँ पे 3 से 4 फैमिलीज़ आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, पहले मैं ये जो पार्टी फेवर्स वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रिपेयर कर लेती हूँ, खाना तो मेरा बन जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बल्क में ही इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ कि कम ना पड़े, क्योंकि मुझे अगर पार्टी में जा रहे हैं तो खाना कम पड़ना अच्छा नहीं लगता। खाना ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम पड़ जाता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी किसी को अच्छा नहीं लगता है। चलिए, यहाँ पे मेरी गाजर भी धुल चुकी है। अब उसे कीसने के लिए हम ये फूड प्रोसेसर का यूज़ करेंगे। मेरा जो फूड प्रोसेसर है वो 8 कप्स का है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये फूड प्रोसेसर मल्टीपल यूजेस के लिए है। इससे आप आलू की चिप्स भी बना सकते हैं, इसमें आप मूली, गाजर और खीरा वगैरह सब खींच सकते हैं, सैलेड भी तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, मल्टीपल वर्क्स कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी यूजेज है, आप लोगों के लिए मैं लिंक डाल दूँगी। गाजर का हलवा बनाने के लिए मुझे याद है बचपन में इतनी सारी हाथ से घिसने की चीज़ें होती थी, वो तो थैंक गॉड अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं जो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। जैसे कि हम मल्टीटास्किंग हैं वैसे ही मशीन्स भी मल्टीटास्किंग है। और आप लोगों को मेरे किचन में ना मोस्टली गैजेट्स ऐसे ही मिलेंगे जो मल्टीटास्किंग करते हो। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है। मुझे वो हाथ से घिसने का फंडा आज तक समझ में नहीं आया जो पुराने ज़माने में चलता था सीरियसली। चलिए, गाजर भी घिस चुकी है और मैंने चेक कर लिया इसमें कोई बड़े बड़े पीसेस तो नहीं रह गए हैं। अगर बड़े पीसेस रह जाएंगे तो मैं उसे छोटे मिक्सर में डाल के उसे भी पीस लूँगी। चलिए, फूड प्रोसेसर को मैंने धोने रख दिया है। अब तैयारी करते हैं गाजर का हलवा बनाने की। गाजर का हलवा बनाने के लिए चाहिए गाजर, मिल्क मेड और ये वाला मिल्क पाउडर जो कि मावा का काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है ये लाइफ सेवर, टाइम सेवर, मेरा इंस्टेंट पॉट। टिडिंग! ठीक है, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए चाहिए 2 बड़ी कटोरी घी, 2 बड़े पैकेट्स गाजर जो मैंने धो के रखे थे। टोटल ओवरऑल बनते हैं 8 किलो गाजर, और 8 किलो गाजर को हमने कीस लिया है। और उसके बाद हम इस पॉट में उसे एक साथ डालते जाएंगे। पहले घी डाला है, घी डालने के बाद मैंने गाजर डाली है आधी आधी करके, ताकि घी और गाजर को अच्छे से मिक्स कर लूँ एक बार का हिला के। उसके बाद लास्ट में मैं उसके अंदर डालूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क को डालने के बाद अच्छे से उसे शफल करेंगे ऊपर नीचे। इससे क्या होगा कि गाजर और सब कंडेंस मिल्क और घी आपस में मिल जाएगा, और उसे थोड़ा सा देर मैं पकने दूंगी ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है जो नितर के नीचे आता है वो थोड़ा सा सूख जाएगा।
जैसे जैसे वो पकना शुरू होगा वैसे वैसे उसमें से भाप बननी शुरू होगी, वो उड़ती जाएगी, तो ही आपको पता पड़ जाएगा कि गाजर पकनी शुरू हो गई है। उसके बाद अच्छे से उसके अंदर बचा हुआ गाजर का जो पार्ट है वो हम डाल देंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो कंडेंस मिल्क होता है ना, उसके टिन के डब्बे में कितनी बार होता है कि नीचे चिपक जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, गर्म दूध आप आधा कटोरी अगर उसके अंदर डालेंगे ना, तो सारा का सारा कंडेंस मिल्क उसमें से निकल के आ जाता है। अच्छे से मिलाने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, और उसे ओपन ही पकाना है चाहे सॉटे मोड पे। उसके बाद आपको इसके अंदर 2 कटोरी भर के मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर डालने से ये फ़ायदा होता है, एक तो वो दूध की कमी पूरी कर देता है, दूसरा जो मावा आपको चाहिए होता है ना गाजर के हलवे में, वो उसकी भी कमी पूरी कर देता है। तो ये एक तरीके से इतना बैलेंसिंग चीज़ें हो जाती हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बनाने के बाद अब मेरा जाके ये पूरी तरीके से फिट बैठा है कि मुझे किस तरीके से ये गाजर का हलवा बनाना है। ट्रस्ट मी, इससे मावे का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है, इससे गाजर का हलवे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। जो एक खुले कढ़ाई में अगर आप दूध डाल के जो बना देना, उससे ज़्यादा अच्छा ये वाला लगता है मुझे। और ट्रस्ट मी, ये इंस्टेंट पॉट बहुत अच्छा है। इंस्टेंट पॉट को आपको ऑफ करना है, सॉटे मोड से हटा के उसे मैनुअल दबा के उसे आपको मल्टीग्रेन के इस पे लगा देना है। मल्टीग्रेन पे ये 20 मिनट्स के लिए लगेगा, लो प्रेशर पे, और लेस स्टीम के साथ ये चलता रहेगा। और ट्रस्ट मी, ये इंस्टेंट पॉट इज़ अ लाइफ सेवर, टाइम सेवर। और जब तक यहाँ पे गाजर का हलवा रेडी हो रहा है, तब तक हम दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे आज पालक पनीर बनने वाला है, तो पालक पनीर के लिए क्या चाहिए आपको, मैरिनेशन के लिए पनीर के पीसेस आपको इस तरीके से स्क्वायर चंक्स में काट लेने हैं। उसके बाद दही लेना है, दही आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, ये डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा उसे मैरिनेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 बड़े चम्मच दही के। हल्दी, मिर्ची, नमक और डालने के बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलाया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ज़्यादा मैंने डाला है क्योंकि हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ठंड में बहुत अच्छा रहता है। और ट्रस्ट मी, मैं तो खुद ही लेस से लेस मसाले बनाने की और डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा अगर मसाले ही होते जाएंगे उसके अंदर, तो खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए, और साथ में मैंने इसमें खटाई के लिए डाला है अमचूर, और अमचूर के साथ साथ मैंने इसमें मीठेपन के लिए, वैसे तो पनीर और दही अपने आप में मीठा होता है लेकिन वो खो जाएगा, इसीलिए मैंने उसके अंदर एक आधा चम्मच मैंने उसके अंदर शक्कर मिक्स कर ली है। चलिए, अब जब तक हमारे पनीर पूरी तरीके से मैरिनेट होता है, 10 से 15 मिनट उसे रखे रहने देंगे, वो मैरिनेट हो। उसके बाद हम एक काम करते हैं, जब तक हम गाजर का हलवा चेक कर लेते हैं। गाजर का हलवा आपको याद होगा मैंने 20 मिनट्स पे सेट करा था। अब मुझे उसकी सीटी रिलीज़ करके मैं उसे अच्छे से एक बार का शफ़ल कर लूँगी, चेक कर लूँगी वो हुआ है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि वो नहीं हुआ है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। 20 मिनट्स में कोई गाजर का हलवा नहीं बनता है। तो मैं उसे एक बार का शफ़ल कर लूँगी। चेक करने के बाद, हिलाने के बाद उसे एक बार और उसे 20 मिनट्स पे लगा दूंगी। और 20 मिनट्स पे मैं इस बार उसे सेम टू सेम तरीके से ही लगाऊंगी, ताकि वो 20 मिनट्स पे और अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका पानी भी उड़ जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि फिर मैं उसके बाद उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, इलायची का पाउडर डालूंगी, जिससे वो भी एक तरीके से ब्लेंड हो जाए और उसकी महक आए। चलिए, अब यहाँ पे हमारा 20 मिनट्स का गाजर का हलवा एक बार का और लगा है। तब तक हम पालक पनीर की सब्ज़ी के लिए जो पालक की ग्रेवी चाहिए उसके लिए हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। बड़ी कढ़ाई ली है, राई जीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है। उसके बाद मैं उसके अंदर टमाटर और प्याज एक साथ ही डाल दूँगी और अच्छे से वेल स्टेयर करने के बाद, अच्छे से सॉटे करने के बाद मैं उसके अंदर पालक डाल दूँगी। पालक मैंने इस बार 5 पैकेट लिए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। और मैं आपको बता दूं, ये पालक के साथ यही रहता है कि आप जितना ज़्यादा पालक लेंगे वो छोटा सा और बहुत थोड़ा सा हो जाता है। तो मुझे तो पालक पनीर बहुत पसंद है, चाहे चावल के साथ खाने हो, पुलाव के साथ खाने हो, नान, पराठा, पूड़ी, जिसके साथ खाना हो आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगले 1 से 2 दिन चल जाता है वो। 24 आवर्स के बाद भी खाने में अच्छा लगता है और 48 आवर्स के बाद भी खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और पालक बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी गलता है। मैंने इसे ओपन कढ़ाई में ही रखा है। और जब तक यहाँ पे पालक की सब्ज़ी अच्छे से होगी और उसके बाद हम यहाँ पे एक बार का अपना गाजर का हलवा भी चेक कर लेंगे। गाजर का हलवे की सीटी बज चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ओपन करके उसे भी चेक कर लेती हूँ।
और गाजर का हलवा यहाँ पे बन चुका है, 13 मिनट हो चुके थे। मैंने उसे ऑफ मोड पे रखा है, सीटी वेट करते हैं। और ये देखिए गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। उसकी भाप इतनी तेज़ थी वो फ़ोन पे आ गई थी, इसलिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए गाजर का हलवा पूरा बन के रेडी है और इसमें से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, घर के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ खुशबू आ रही थी कि बस। और जैसे कि ये गाजर का हलवा हो चुका है, लेकिन उसमें जो ये इतना ज़्यादा लिक्विड है, हम उसे उड़ाने के लिए कोशिश करेंगे कि उसे सॉटे मोड पे रख दें। और सॉटे मोड पे रखने से ना ये फ़ायदा होता है कि एक तो वो पकता रहता है और साथ में उसका जो एक्स्ट्रा पानी और ये जो दूध था ना, दूध फॉर्म, वो भी उड़ जाएगा, जो जूसी फॉर्म होता है। तो जब वो उड़ जाएगा तो उसके अंदर मैंने उसके अंदर इलायची डाल दी है। और यहाँ पे मैं उसके अंदर डालने के लिए जो है थोड़ी सी खसखस लूँगी, बादाम की कतरन लूँगी और इलायची लूँगी। 1 चम्मच घी के अंदर उसे अच्छे से रोस्ट करके, याद रखें आपको उसको जलाना नहीं है, रोस्ट करना है, हल्का सा सेकना है जिससे वो हल्के ब्राउन हो जाएं। और किशमिश जो है ना वो फूल जाती है। तो बस उसे अच्छे से शैलो फ्राई करने के बाद, मतलब हल्का ऊपरी से रोस्ट करने के बाद, उसे आपको गाजर के हलवे के अंदर मिक्स कर देना है। जब तक उसका पानी टूटेगा, उड़ेगा, तब तक ये भी उसके अंदर पक जाएंगे और ये सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी आपस में। तो चलिए ये यहाँ पे हो गया रोस्ट और मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार है। गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। मैंने उसे कंटेनर में भर लिया था। ये वही पार्टी कंटेनर है जो मुझे लेके जाना है, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये ठंडा होता रहे। और यहाँ पे हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं पालक पनीर के लिए। तो बड़ी लाल मिर्चियाँ ली हैं जो तड़का लगाने के लिए होती हैं। तेज पत्ता डाला है और मैरिनेशन वाले जो पनीर के टुकड़े थे, जो पूरा का पूरा मैरिनेटेड वाला, वो सारा का सारा मैंने एक साथ लिक्विड इसके अंदर डाल दिया है। इसे अच्छे से पका लेंगे। इससे क्या रहेगा पकाने से, एक तो जो दही होता है वो भी पक जाता है और जो पनीर होते हैं वो पूरा का पूरा दही पीने लगता है, मसाले पीने लगते हैं। तो पनीर भी पूरा तरीके से गल जाता है, नरम नरम बनता है। और यहाँ पे जो हमारी पालक की सब्जी थी उसे मैंने ठंडा करके ब्लेंड कर लिया था। ये देखिए पालक जो है वो पेस्ट और प्यूरी फॉर्म में बनाना है। और याद रखिए आपको कोई पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अपने आप में पालक के अंदर बहुत पानी होता है। वो कभी भी कड़क या गाढ़ा नहीं बनता है, वो हमेशा अपने आप में पानी छोड़ता ही रहता है। पालक पनीर के ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए मैंने लिया है हेवी क्रीम और गाजर के हलवे के ऊपर ड्रेसिंग करने के लिए मैंने लिया है आलमंड पाउडर। थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर डेकोरेशन कर दिया था। ट्रस्ट मी, ज़रा सा डेकोरेशन करो तो खाना भी इतना खूबसूरत दिखाई देने लगता है। हालांकि गर्म बहुत था खाना। हार्डली मैंने कुछ 2 या 3 मिनट पकाया होगा। और यहाँ पे हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी भी बनके तैयार है। तो हमारा आज गाजर का हलवा और शाही पालक पनीर तैयार है। उसे मैंने पैक कर लिया था। बच्चे आ गए थे स्कूल से और अभी हुआ है शाम का 5 बजे का टाइम है। और आप देख सकते हैं बाहर बहुत अंधेरा हो गया है। आजकल 4:30 बजे ही इतना अंधेरा सा होने लग गया है, क्योंकि ठंड आती जा रही है। और अब थोड़े दिनों में स्नो भी होने लग जाएगी। क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो दिसंबर का टाइम ऐसा रहता है कि दिन छोटे होने लगते हैं, रात लंबी होने लगती है। तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और हम लोगों को अब जाना था पार्टी में। तो बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था, लेकिन पार्टी में जाने से पहले हम लोग गए थे एक छोटा सा स्टॉप ओवर करने के लिए वॉलमार्ट में बच्चों को थोड़ी सी अपने खिलौने खरीदने थे। तो मैं आपको बता नहीं सकती, बच्चों के खिलौनों की डिमांड कभी कंप्लीट नहीं होती है। उन्हें हर बार कुछ ना कुछ चाहिए रहता है और एज अ पेरेंट हम यही कोशिश करते हैं। और हमारा मन भी इतना ज़्यादा नरम सा पड़ जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि यही तो बच्चों के छोटे छोटे दिन हैं जिसमें वो छोटी छोटी सी डिमांड करती हैं। और खिलौने एक ऐसी चीज़ है, जब हम ही छोटे थे हम ही खिलौनों की डिमांड करते थे, तो हमारे बच्चे कौन सी नई चीज़ कर रहे हैं, उन्हें भी तो चाहिए। तो ऐसा ही लगता है कि वॉलमार्ट अगर गए हैं तो चलो उनके लिए कुछ ना कुछ खरीद लो। इस बार बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं अपने क्रिसमस को लेकर। तो मैं यही बोलती जा रही थी कि चलो ये हो गया, तो बच्चे बोल रहे थे 1 मोर। बच्चों को मैं बोलती जा रही थी एक बस अभी हो गया है, लेकिन नहीं, उन्हें और भी चाहिए था। तो 1 बाय 1 करके बहुत सारी चीज़ें ले ली। प्रिशा ने अपनी बारबी डॉल ली थी, आदि ने अपना लेगो लिया था, फिर उसे ये गन पसंद आ रही थी। फिर प्रिशा बोली मुझे एक डॉल हाउस चाहिए। तो बच्चों की ऐसी छोटी छोटी सी डिमांड्स होती हैं। सो ऑलराइटी, तो चलिए गाइस, अब इसके बाद हमें पार्टी में जाना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे और आप लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारी खुशियों जैसी ही कुछ ना कुछ ऐसी ही चलती रहती हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा।
मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।